मिस्टर मीट का सीजन 2 में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर मीट और हगी वगी मिलकर गुप्ता जी, मिश्रा जी, बाबा और रॉड से मुकाबला करता है, लेकिन स्क्विड डॉल के सामने मिस्टर मीट हार मान लेता है और स्क्विड डॉल मिस्टर मीट को अपने साथ ले जाती है। इधर हगी वगी मिस्टर मीट को वापस लेने का सोचता है और अब आगे की कहानी मिस्टर मीट सीजन 3 में देखते हैं। स्क्विड डॉल, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं अपनी ताकत से तुम्हारी इस दुनिया का विनाश कर दूंगा। मिस्टर मीट के बोलने पर स्क्विड डॉल बोलती है कि तुम पहले अपने आप को पिंजरे से बाहर तो निकालो, तब मेरी दुनिया का विनाश करना। बहुत पछताने वाली हो तुम स्क्विड डॉल, क्योंकि मुझे बचाने मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है। मिस्टर मीट की बात सुनकर स्क्विड डॉल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह मिस्टर मीट को शॉक देती है। तुम बचोगे नहीं। गुप्ता जी, आप कहाँ हो? जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे ये तो मिश्रा जी की आवाज है। हाँ मिश्रा जी रुको, मैं अभी आया। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी बाहर आते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? गुप्ता जी, आपको पता है शहर में मीट खत्म हो गया है। मीट खत्म हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं मिश्रा जी? शहर के कई लोग खरीद के ले गए होंगे। अरे नहीं गुप्ता जी, 2-3 दिन से शहर के सारे मीट गायब हो रहे हैं। मिश्रा जी, ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है? नहीं गुप्ता जी, मुझे शक है कि ये काम मिस्टर मीट का है। मिश्रा जी, तुम्हें पता है ना मिस्टर मीट स्क्विड डॉल की दुनिया में है, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो तो सही है गुप्ता जी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर मीट वापस आ गया है। मिश्रा जी, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यदि मिस्टर मीट होता तो अभी तक वह कितने लोगों को मार चुका होता। मुझे लगता है कि शहर में कोई चोर आया है जो मीट की चोरी कर रहा है। ये भी हो सकता है गुप्ता जी, पर कैसे पता करें कि कौन चोर है? मिश्रा जी, चोरी हमेशा रात में ही होता है। हम दोनों मिलकर शहर में नजर बनाए रखेंगे तो पक्का चोर पकड़ा जाएगा। मिश्रा जी गुप्ता जी का बात मान लेते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। गुप्ता जी, रात हो गया है, चलिए पता करते हैं कि हमारे शहर में कौन चोर आ गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी चोर का पता लगाने के लिए शहर में घूमने लगते हैं। मिश्रा जी, शहर में घूमने से कुछ पता नहीं चलेगा, हमें मार्केट पर नजर बनाए रखना होगा, तब जाकर पता चलेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी मीट का मार्केट में नजर बनाए रखने के लिए चले जाते हैं। दोनों मार्केट में काफी टाइम से नजर बनाए रखते हैं, लेकिन सब नॉर्मल लग रहा था। मिश्रा जी, यहाँ तो सब ठीक है और तुम बोल रहे थे यहाँ से मीट गायब हो रहा है। वही तो गुप्ता जी, मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ सब तो ठीक है, लगता है कोई अफवाह फैलाया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे मैं लूट गया, मेरी दुकान से मीट गायब हो गया। हे भगवान, मेरा भी मीट चोरी हो गया। गुप्ता जी, मार्केट में मीट चोरी करने वाला चोर आ गया है, लेकिन इतना धुआं कहाँ से आ गया? हाँ मिश्रा जी, लेकिन इतना भीड़ में कौन हो सकता है चोर, कैसे पता करे? मैं लूट गया, मेरे भी दुकान में किसी ने मीट चोरी कर ली है। एक एक करके सभी दुकानें से मीट गायब होने लगता है, इसलिए सब डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मिश्रा जी, चोरी करने वाला बहुत होशियार है, वह चारों तरफ धुआं कर दिया ताकि वह पकड़ा ना जाए। गुप्ता जी, आज भी सब मीट गायब हो गया और हमें पता भी नहीं चला कौन चोरी कर लेता है। मिश्रा जी, एक उपाय है जिससे हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ सकते हैं। क्या उपाय है गुप्ता जी? मिश्रा जी, आज की तरह कल भी मार्केट लगेगा और मीट रहेगा। हाँ गुप्ता जी, बस कल हमें दुकान के अंदर रहना है और ध्यान देना है कि कौन मीट की चोरी कर रहा है।
अगली रात में गुप्ता जी और मिश्रा जी चोर को पकड़ने के लिए मीट का दुकान में बैठे रहते हैं। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है आज वो चोर पकड़ा जाएगा क्या? हाँ मिश्रा जी, इस बार मीट चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी मीट का दुकान से चारों तरफ देख रहे होते हैं। गुप्ता जी, आप अपने पास हथियार क्यों रखे हैं? मिश्रा जी, बस तुम चोर के आने का इंतजार करो, तुम सब समझ जाओगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। गुप्ता जी, आप कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, मैं यही हूँ और चोर यहाँ आ चुका है। तो गुप्ता जी जल्दी से उसे पकड़ लीजिए। धुआं हटते ही मिश्रा जी देखते हैं कि गुप्ता जी आराम से बैठे हुए हैं। गुप्ता जी, आपने चोर को पकड़ा क्यों नहीं? मिश्रा जी, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बचकर भाग गया। पर वह जहाँ भी गया होगा हमें पता चल जाएगा। वो कैसे गुप्ता जी? मिश्रा जी, इधर देखो। गुप्ता जी, ये तो खून है। हाँ मिश्रा जी, जब वह चोर मीट की चोरी कर रहा था तभी मैंने अपने हथियार से उस पर हमला कर दिया था। अब उसका खून ही हमें उसके पास ले जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी खून का पीछा करने लगते हैं। गुप्ता जी, ये तो जंगल के अंदर जा रहा है। हाँ मिश्रा जी, लगता है चोर जंगल के अंदर छिपा हुआ है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते मिश्रा जी और गुप्ता जी एक स्थान पर आकर रुक जाते हैं। गुप्ता जी, हम दोनों खून का पीछा करते करते मिस्टर मीट का घर पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? कहीं मिश्रा जी तुमने जो बोला था वह सच तो नहीं? गुप्ता जी अकेले धीरे धीरे मिस्टर मीट के घर के नजदीक जाने लगते हैं। गुप्ता जी, थोड़ा संभल के जाइए, कहीं मिस्टर मीट ना हो। गुप्ता जी जब मिस्टर मीट के घर नजदीक पहुंचता है तो वहां स्क्विड डॉल को जमीन पर गिरा हुआ देखता है। स्क्विड डॉल को जमीन पर गिरा हुआ देखकर गुप्ता जी तुरंत उसके पास जाते हैं। स्क्विड डॉल, होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ है? गुप्ता जी की बात सुनकर स्क्विड डॉल अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि गुप्ता जी भाग जाओ, मिस्टर मीट वापस यहाँ आ गया है। गुप्ता जी, तुम्हारा स्वागत है। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना मिस्टर मीट वापस आ गया है। ये कैसे हुआ मिस्टर मीट? तुम वापस कैसे आ गए और स्क्विड डॉल को तुम अकेले घायल कैसे कर दिए? ये सब तुम्हें पार्ट 2 में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है स्क्विड डॉल के साथ क्या हुआ था और मिस्टर मीट वापस कैसे आ गया? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।